जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं भौतिक विज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये 2024 में बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन पे बेस्ड होंगे सारे क्वेश्चंस। अगर हम लोग सही से क्या किए कि जो क्वेश्चंस हम बताएंगे उन क्वेश्चंस को आप अगर रिवाइज करते हैं तो यकीनन आप 80% के ऊपर मार्क कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग प्रारंभ करते हैं। ये क्लास तब तक चलेगी जब तक कि हम लोग पूरा फिजिक्स कक्षा 12 का जो फिजिक्स है पूरा एंड तक नहीं पहुंचा लेते हैं। तो आइए साथ लगे रहें आप लोग। देखा जाए, इसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हल करेंगे। इसमें लघुत्तरी क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे और बहुविकल्पी क्वेश्चन को भी देखेंगे कुछ जो आएंगे, और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, उनको भी एक्सप्लेन करेंगे। छोटी मोटी डिफिनीशन आएंगे उनको भी एक्सप्लेन करते चलेंगे हम। तो साथ में आप शुरुआत करें और कॉपी कलम सब साथ में रखें। जैसा हम बताते हैं वैसा आप रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद अगर कुछ और प्रॉब्लम आती हैं उनको क्या करें, आप कमेंट के माध्यम से पूछें। आइए शुरुआत करते हैं लघुत्तरी प्रश्न को। सबसे पहले कुछ लघुत्तरी प्रश्न जो हमारे हिसाब से अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिनमें से प्रायः क्वेश्चंस दिए ही जाते हैं। जैसे इसमें देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है कि आवेश Q= होता है Q=, इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। आवेश Q= होता है N × E होता है ना। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है उसका मान होता है। Q= होता है N × E होता है। हम लोग क्या करेंगे, N का वैल्यू निकालना। देखो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ Q की वैल्यू कितना लिखा गया है, Q की वैल्यू लिखा गया 1 कूलाम लिखा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N = कितना हो जाएगा, Q/, कितना हो जाएगा E। Q का वैल्यू कितना लिखा है आपका, 1 कूलाम लिखा है, 1 कूलाम है, अपान कितना हो जाएगा, E का वैल्यू होता है 1.6 × 10 कितना होता है -9 कूलाम होता है ना। कूलाम यहाँ भी कट जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकल जाएंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा, हम लोग देखिए यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, हम लोग एक जीरो ऊपर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा 10 हो जाएगा 16 हो जाएगा। और ये जो 10⁻19 है, जब ऊपर जाएगा तो इसका जो क्या होता है, चिन्ह होता है, ये बदल जाता है, यानी ये हो जाएगा 10⁻19 प्लस में आ जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, ये हम लोग इसे इसमें डिवाइड करेंगे। इसमें से क्या करते हैं, एक 10 और बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 19 10 है, यहाँ 10 की संख्या कितनी है, 19 है। एक 10 को जब हम लोग इसमें निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 18 10 बचेगा, यानी 10 की पावर 18 बच जाएगा ना। ये हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, एक निकाल लेते हैं, 16 × 10 कितना हो जाएगा, 18 बचेगा। बराबर जब हम लोग भाग देंगे इसमें तो 16 छक्का कितना होता है, 96 होता है, 4 बचेगा। 16 दूना कितना होता है, 32 8 बचेगा, फिर 16 25 कितना हो जाएगा, 80, इतना हो जाएगा 10⁻18। देखिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी निकल जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम आवेश में क्या हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसको क्या करोगे आप लोग, ध्यान में रखोगे। अब यहाँ पे 1 कूलाम के स्थान पे 5 कूलाम 10 कूलाम 20 कूलाम कुछ भी दिया जा सकता है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पूछा जाता है, तो क्या करेंगे, जनरली हम लोग इसको इस तरह से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को नोट करते रहेंगे। इन क्वेश्चन को कहीं एक जगह पे नोट कर लीजिएगा, रिवाइज मारते रहिएगा। जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे हट के कोई भी क्वेश्चन नहीं आपको आएगा। तो चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है, दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय होता है, एक सिस्टम होता है
जो दो बराबर व विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। एक माइनस क्यू अगर रहेगा तो दूसरा क्या रहेगा, प्लस क्यू रहेगा। यानी बराबर और विपरीत आवेश जब क्या होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी यानी बहुत सूक्ष्म दूरी पे जब रखे होते हैं, इसको हम लोग मान के चलते हैं 2l दूरी मान के चलते हैं। जब दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पे रखे होते हैं तो इस तरह से बने सिस्टम को, इस तरह से बने निकाय को हम लोग क्या कह देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। ये आपका क्या बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो पानी होता है, पानी के जो अणु होते हैं H2O होता है, ये क्या होता है, H होता है और क्या होता है, OH होता है। तो ये इस पे धन रहेगा तो इस पे क्या रहेगा, ऋण रहेगा। जितना धन उस पे होगा उतना ही ऋण होगा। ये क्या बनाएगा, पानी का जो अणु होगा वो क्या बना लेगा, एक द्विध्रुव बनाता है। तो इस तरह से क्या करेंगे, द्विध्रुव का आप डिफिनेशन याद करके रखोगे। फिर देखो इसमें क्या कहा गया है, एक वैद्युत द्विध्रुव इतने कूलाम आवेश के दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। जो देखिए मैं द्विध्रुव का जो डिफिनेशन आपको बताया हूं, इसमें इतना कूलाम आवेश यानी बराबर आवेश है और विपरीत आवेश है, दो बराबर व विपरीत आवेश होने चाहिए। तो इतने कूलाम के दो विपरीत आवेशों से मिलकर बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, यानी 2l की वैल्यू कितना लिखा है, 2 सेंटीमीटर। इस वैद्युत द्विध्रुव को 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। द्विध्रुव पर अधिकतम बलाघूर्ण का मान ज्ञात करो। अधिकतम बलाघूर्ण कितना होता है, अब देखो अधिकतम बलाघूर्ण, जो बलाघूर्ण होता है, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम लोग रखते हैं तो उस द्विध्रुव पे क्या होता है, एक बलाघूर्ण लगता है। बलाघूर्ण लगता है, क्यों लगता है, कितना होता है, इसको क्या करेंगे, हम ड्राइव करेंगे। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जब देखा जाएगा तो उसमें इसको क्या नाम होता है, इस फार्मूले को हम ड्राइव करके आपको दिखाएंगे कैसे निकलता है और उसको वहां पे बढ़िया से आपको समझाएंगे हम। फिलहाल आप ये समझिए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग उसका फार्मूला क्या होता है, अधिकतम बलाघूर्ण कितना होता है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव, पहले Q का वैल्यू हम लोग लिखते हैं। Q का वैल्यू कितना लिखा गया है, 1.0 इंटू लिखा है 10⁻⁻6 कूलाम। इतने कूलाम का आवेश है, दो बराबर व विपरीत आवेश हैं। इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है ना। 2l इक्वल टू कितना लिखा गया है, 2l इक्वल टू लिखा 1.0 इंटू 10⁵ के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर लिखा, सॉरी इनके बीच की दूरी कितना लिखा गया है, 2 सेंटीमीटर लिखा है, 2 सेंटीमीटर लिखा है ना, 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में इसको हम लोग क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2l इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। इस वैद्युत द्विध्रुव को अब l की वैल्यू निकाल लो, l इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा ना। अब इसको डिस्टेंस को हम लोग 2l क्यों लेते हैं, इस चीज को भी हम लोग आगे डिफाइन करेंगे कि 2l क्यों लिया जाता है, l क्यों नहीं लिया जाता है। तो फिलहाल अभी जान के रखें कि हाँ 2l लिया जाता है ना। तो l इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र कितना है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग सीखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, दोनों को हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे। E इक्वल टू लिखा है 1.0 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम ना। देखो हर जगह आप क्या करेंगे, यूनिट को लिखते चलेंगे। अब आपसे अधिकतम बलाघूर्ण पूछा गया, देखो अधिकतम बलाघूर्ण, जो अधिकतम बलाघूर्ण होता है हम लोग उसको टाउ अक्षर से शो करते हैं। टाउ इक्वल टू होता है P/E sin थीटा होता है ना। इस फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, आगे निकालेंगे। P क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। P क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण है। P द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना। और E क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। थीटा क्या होता है कि जो क्या नाम होता है, जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग क्षेत्र से कितने एंगल पे रखते हैं ना। ये द्विध्रुव आपका ये क्या होगा, द्विध्रुव होगा। इसको हम लोग क्षेत्र से, जो वैद्युत क्षेत्र होता है उससे कितने एंगल पे रखा गया उसको ये क्या करता है, शो करता है, थीटा। तो अभी हम लोग जब इसका निकालेंगे, इसका निकाला जाएगा, फार्मूला निकाला जाएगा, तो वहां पे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो वो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे।
तो फिलहाल ये समझिए टाउ ऑफ पी साइन थीटा मैक्सिमम, हम लोग को टाउ मैक्सिमम निकालना है। टाउ मैक्सिमम का वैल्यू कितना होता है, थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 90 हो जाएगा, पीई साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा पीई हो जाएगा ना, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा पीई हो जाता है ना। अब देखो हमको फिलहाल इसी फार्मूले की जरूरत है ना, आपको इतना ड्राइव नहीं करना रहेगा, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू पीई आपको याद करके रखना है। तो चलो ठीक है, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा पीई हो जाएगा। तो ये ऊपर का चीज आपको ध्यान में नहीं रखना, अभी जब हम लोग उसको ड्राइव करेंगे, फार्मूले को ड्राइव करेंगे तो वहां पे अपने आप से आपको पता चल जाएगा। तो टाउ मैक्सिमम द्विध्रुव पे लगने वाला अधिकतम बलाघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला अधिकतम बलाघूर्ण कितना हो जाएगा, अधिकतम बलाघूर्ण, द्विध्रुव पे लगने वाला अधिकतम बलाघूर्ण टाउ मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगा पीई खाली होगा ना। अब पी क्या होता है, देखो टाउ मैक्सिमम, टाउ क्या होता है, द्विध्रुव पे लगने वाला बलाघूर्ण होता है। बलाघूर्ण क्या होता है हम लोग देखेंगे, पी क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, पी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है आपका, देखिए जिन दो आवेशों से मिलकर बना होता है, एक माइनस होता है एक प्लस होता है। इन दो द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, एक नंबर में पूछा जा सकता है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। द्विध्रुव आघूर्ण एक बल आघूर्ण है, ये क्या है द्विध्रुव आघूर्ण है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि जिन दो आवेशों से मिलकर द्विध्रुव की रचना होती है, देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर के द्विध्रुव की रचना हुई है, जिन दो आवेशों से मिलकर द्विध्रुव की रचना होती है उनमें से एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को, देखो इनके बीच की दूरी हम लोग 2l लेके चल रहे हैं ना, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है P द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जिन दो आवेशों से मिलकर द्विध्रुव की रचना होती है उनमें से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कह देते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, यानी 2ql हो जाएगा ना। तो P बराबर हो जाएगा 2ql। तो P का मान हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, P बराबर कितना हो जाएगा आपका 2ql और इंटू कितना हो जाएगा E हो जाएगा। अब इस फार्मूले में इसको हम लोग पुट कर देते हैं, इस वैल्यूज को हम लोग रख देते हैं। तो L की वैल्यू कितना आया है 10⁻², या 2l का वैल्यू डायरेक्ट आप रख सकते हो 2 × 10⁻², लेकिन चलिए हम लोग L का वैल्यू रखते हैं 2 × Q का वैल्यू कितना है 1.6 × 10⁻6, 1 × 10⁻6 कितना हो जाएगा। फिर L की वैल्यू रखेंगे हम लोग, L का वैल्यू 10⁻² है, 10⁻², 2ql, और E का वैल्यू कितना आपका है 1 × 10⁻5, 1 × 10 पावर कितना हो जाएगा 5। तो बराबर कितना ये आएगा, देखिए मल्टीप्लाई निकाले 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 1 हो जाएगा 2, तो 2 × अब 10⁻6 यहाँ 10⁻² यहाँ, तो ये दोनों माइनस माइनस हैं तो ऐड हो जाएंगे, 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा। देखिए ये जो पावर है ये इनका बेस क्या है समान है, तो क्या हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा प्लस वाला, इसके पहले देखिए प्लस है ना, ये वाला इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, इस पावर में ऐड हो जाएगा। तो बराबर आ जाएगा 2 × 10 पावर 8 में 5 जाएगा कितना बचेगा -3, -3 न्यूटन मीटर हो जाएगा ना। ये बलाघूर्ण इतना निकलेगा, टाउ मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी इतना। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग क्या करेंगे लगा लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में, देख रहे हो जितने भी छोटे छोटे डेफिनेशन आएंगे उनको हम क्या करेंगे आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे। आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे और उन चीजों को आप क्या करेंगे लिखते रहेंगे, स्वयं से आप लिखते रहें। तो इसको आप क्या करें नोट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में।